हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। मध्य प्रदेश जीके की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। और ये अगला वीडियो है जो कि 19वां है, जिसमें कि वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मध्य प्रदेश के इतिहास के लेके आया हूँ, जो कि आपके एमपीपीएससी या व्यापम के अन्य एग्जाम से जुड़े हुए हैं। तो वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें कि अगले 10 क्वेश्चंस में इस 19th वीडियोज में लेके आया हूँ। तो आप सभी विद्यार्थी जो कि मध्य प्रदेश की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एमपीपीएससी हो या व्यापम, लगातार मेरी इस सीरीज से जुड़े रहें, जिसमें कि आपको वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर होंगे जो कि आप अपने एग्जाम्स के लिए स्टडी कर रहे हैं। और इसके लिए आपको मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लेना है, अगर आप अभी तक आपने नहीं किया है, और बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि उससे आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे और एक भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। तो चलिए शुरू करता हूँ ये अगला 19वां वीडियो, जिसमें कि 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं मध्य प्रदेश इतिहास से लेकर आया हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। सब्सक्राइब करें आप रेफरल कोड लगाकर, जिसमें कि आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। रेफरल कोड है हरदयाल कुशवाहा, इसको यूज करें, 10% का डिस्काउंट सीधा आपको प्लस में मिलेगा। अनअकैडमी पर फ्री में आपको लिमिटेड सिलेबस मिलता है, वहीं प्लस में आपको कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, पीडीएफ नोट्स, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस, एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस का पूरा प्रिपरेशन करवाया जाता है। साथ में 2000 से अधिक क्वेश्चंस डिफरेंट सब्जेक्ट के यहाँ पर कवर होते हैं, और पीईबी के द्वारा कंडक्ट जितने भी एग्जाम होते हैं सभी के यहाँ पर कोर्सेज कवर होते हैं। अनअकैडमी पर पढ़ने के फायदे क्या हैं? अगर प्लस के आप यूजर बनते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो यहाँ पर आप मनपसंद टीचर से लाइव क्लास में पढ़ सकते हैं। स्ट्रक्चर लर्निंग होती है, यानी कि पूरा कोर्स कंप्लीट किया जाता है। डिफरेंट बैच कोर्स, डिफरेंट एग्जाम्स के डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस, पोल कमेंट्स, क्विज, इंटरेक्शन के द्वारा, और जितने भी एजुकेटर सिंगल कैटेगरी में आपको पढ़ाएंगे सभी को आप एक्सेस कर पाएंगे। वीडियो को ऑफलाइन कर सकते हैं आप, और पीडीएफ भी यहाँ पर डाउनलोड की जा सकती है पूरे कोर्स की। अनअकैडमी पर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन फीचर इन प्लस सब्सक्रिप्शन, इसमें आप इंटरेक्ट कर सकते हैं उन सभी मेंटर से, जिससे कि आप सारे डाउट क्लियर कर पाएंगे अपने एग्जाम से रिलेटेड। तो इसमें 1-to-1 लाइव मेंटरशिप प्लेटफॉर्म है, इसमें कि अपना स्लॉट बुक करके आप अपने सारे सॉल्यूशंस यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको यहाँ पर टॉप एक्सपर्ट आपको सारा मार्गदर्शन देंगे, साथ में आपको यहाँ पर लाइव क्लास में प्रायोरिटी बेसिस पर राइज एंड फीचर्स की भी फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड की जाते हैं। तो अभी सब्सक्राइब करें आप रेफरल कोड के साथ में प्लस के यूजर, और मेंटरशिप प्लेटफॉर्म पर जाकर अपने सारे एग्जाम से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर यहाँ पर आप कर सकते हैं। गुरु मार्गदर्शन में आपको मिलेगा सब्जेक्ट वाइज एमपीपीएससी प्रीलिम्स मॉक टेस्ट सीरीज, जो कि आपको मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे यहाँ पर कंडक्ट की जाती है। एमपीजी के ब्रह्मास्त्र में आपको वीकली रिवीजन टेस्ट सीरीज मिलती है, जो कि हर थर्सडे आपको प्रोवाइड होती है यहाँ पर। प्लस का अगला जो कोर्स है, जिसमें कि आपको 8 मंथ का फाउंडेशन बैच कोर्स सब्सक्रिप्शन के बाद में आप इसमें एक्सेस कर पाएंगे, जो कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के आंसर राइटिंग के साथ में ये 22 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है, जिसमें कि आपको हिंदी मीडियम के विद्यार्थी आपको इसमें कंप्लीट स्टडी आप कर पाएंगे। मध्य प्रदेश के टॉप एजुकेटर्स में आपको पढ़ाएंगे, एमपीपीएससी का पूरा सिलेबस कवर होगा, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन और पीडीएफ भी यहाँ पर प्रोवाइड होंगे। तो आपको प्लस में जुड़ना है 10% के डिस्काउंट के साथ में, हरदयाल कुशवाहा लगाकर आपको यहाँ पर सीधे 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। अनअकैडमी पर आपको वर्चस्व नाम की मैगजीन भी मिलती है, जिसमें कि लास्ट 15 डेज के करंट अफेयर्स भी कवर होते हैं, जिसमें कि प्लस की यूजर्स बन के आप इस मैगजीन का एक्सेस कर पाएंगे, और इसमें आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाएंगे करंट अफेयर्स का भी। तो अभी सब्सक्राइब करें आप एमपीपीएससी और व्यापम के सभी एग्जाम्स के लिए, और क्रैक करने के लिए तैयार हो जाएं। रेफरल कोड लगाएं मेरा हरदयाल कुशवाहा, आपको सीधा 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और उससे आप प्लस की यूजर्स बन के कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाएंगे विद थ्योरी क्लासेस। तो लेट्स क्रैक इट विद द अनअकैडमी। पहला क्वेश्चन आ गया मध्य प्रदेश के इतिहास का। अकबर ने असीरगढ़ के किले में अधिकार किस वर्ष किया था? 1601, 1602, 3 या 4? तो इसका सही विकल्प है 1601 में असीरगढ़ के किले पर अधिकार कर लिया था। और असीरगढ़ उस समय खानदेश क्षेत्र के अंदर में आता था। खानदेश राज्य था ये, उसके अंतर्गत आता था। इस पर अधिकार किया था इन्होंने, अकबर ने 1601 में। और इस पर जो अभियान चलाया था ये 1599 से शुरू कर दिया था, और 2 वर्ष के बाद में ये कब्जे पर आ गया था। अगला प्रश्न आ गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। वर्तमान बुरहानपुर का जल प्रबंधन हेतु जो निर्मित खूनी भंडारा, इसका निर्माण किसने करवाया था? टोडरमल, अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल या फिर मान सिंह? तो इसका सही विकल्प बी रहेगा, अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, जो कि असीरगढ़ के किले के अंतर्गत है। ध्यान रखिएगा, असीरगढ़ का जो किला है उसके अंतर्गत आता है ये खूनी भंडारा। इसको मूल भंडारा,
या फिर सूखा भंडारा के नाम से भी जानते हैं, या फिर चिंताहरण जलाशय के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। थर्ड क्वेश्चन, स्वतंत्रता संघर्ष के प्रथम शहीद कुंवर चैन सिंह कहाँ के राजकुमार थे? सीहोर, राजगढ़, नरसिंहगढ़ या फिर बैरसिया? तो इसका जो सही विकल्प है वो सी विकल्प सही होगा, नरसिंहगढ़, जो कि ब्यावरा के अंतर्गत आता है। नरसिंहगढ़ राजगढ़ के अंतर्गत आता है। राजगढ़ नरसिंहगढ़ जो एक ही क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, वहां के ये प्रथम वहीं वहीं के राजकुमार थे, और ये मध्य प्रदेश के प्रथम शहीद माने जाते हैं। और ये 1824 में, ध्यान रखिएगा, 1824 में अंग्रेजों के साथ में युद्ध करते हुए ये सीहोर के दशहरा मैदान में अपने दो अंगरक्षकों के साथ, जिनका नाम था हिम्मत खान और बहादुर खान के साथ में ये शहीद हो गए थे। और इनकी मृत्यु स्थल पर ही इनकी जो छतरी है उसका निर्माण करवाया गया है, जो कि सीहोर में स्थित है, दशहरा बाग में। अगला प्रश्न आ गया, प्रश्न नंबर 4, मध्य प्रदेश के किस राजवंश और उसकी राजधानी का जो जोड़ा है वो सही नहीं है? ए बी सी डी। तो इसका जो सही विकल्प है, जो कि जोड़ा सही नहीं है, परमार वंश इंदौर, क्योंकि परमार वंश की राजधानी इंदौर नहीं धार थी, और धार से पहले उज्जैन इसकी राजधानी रही, ध्यान रखिएगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। परमार वंश का क्या जो संस्थापक रहे थे वो कौन थे? वो थे उपेंद्र कृष्णराज, जिन्होंने की परमार वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 5, ग्वालियर के सिंधिया वंश के संस्थापक कौन था? ग्वालियर में जो सिंधिया वंश की स्थापना की थी वो किसने की थी? माधवराव सिंधिया, तुकाजी राव, जेवाजी राव या फिर राणोजी सिंधिया? तो इसका सही विकल्प है राणोजी सिंधिया ने ग्वालियर में सिंधिया वंश की स्थापना की थी 1726 में, ध्यान रखिएगा, दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आ गया, प्रश्न नंबर 6, ग्वालियर का किला तोमर वंश के अधिकार में कब तक रहा? ए बी सी डी, कौन सा विकल्प सही है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है बी विकल्प, 1398 से लेके 1518 तक तोमर वंश का यहाँ पर राज रहा, जैसे कि सबसे आखिरी प्रतापी राजा थे मान सिंह तोमर, मान सिंह सॉरी मान सिंह तोमर थे, जो कि ध्रुपद ध्रुपद संगीत के संरक्षक रहे। और इनका जो समय था वो था 1486 से लेके 1517 तक इन्होंने यहाँ पर शासन किया, और ये इस समय तोमर वंश का ये स्वर्णिम युग कहा जाता था। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आ गया, प्रश्न नंबर 7, चंदेल वंश के किस शासक का 1544 में शेरशाह सूरी से कलिंजर के युद्ध में सामना हुआ था? कीरत सिंह, गण, यशोवर्मन या हर्ष? तो इसका सही विकल्प है कीरत सिंह के साथ में सामना हुआ था, जो कि कलिंजर का युद्ध था। उस समय शेरशाह सूरी के साथ में इसका सामना हुआ था, और इसी युद्ध के दौरान 1544 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है, जो कि हुक्का नाम का एक हथियार चलाते टाइम में जो गोला है वो बारूद वो विस्फोट हो गया था, और वहीं पे तुरंत स्थल पर इसकी मृत्यु हो जाती है शेरशाह सूरी की, जो कि 1540 से लेके 1544 तक इसका जो कार्यकाल रहा, ये दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ था। अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 8, चंद्रशेखर आजाद का जन्म स्थल कौन सा है? भाभरा, काबरा, हरदा या पिथौरा? तो इसका सही विकल्प है भाभरा, जो कि वर्तमान में अलीराजपुर, ध्यान रखिएगा, अलीराजपुर जिले की ये तहसील है भाभरा, जिसका कि नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद नगर रख दिया गया है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 1906 में हुआ था, ध्यान रखिएगा, 1906 में ये भाभरा तहसील में इनका जन्म हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश की अलीराजपुर जिले की तहसील है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मालवा के अंतिम स्वतंत्र सुल्तान बाज बहादुर और रानी रूपमती का मकबरा किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? शाहजहां, जहांगीर, अकबर या फिर औरंगजेब? तो इसका सही विकल्प है अकबर के द्वारा ये बनवाया गया था, और ये बनवाया गया था 1562 में इसका निर्माण हुआ था, जो कि दोनों का कहां पर है ये मकबरा? सारंगपुर में, ध्यान रखिएगा, सारंगपुर में इसका निर्माण करवाया गया, जो कि किसका था ये मकबरा? बाज बहादुर और रानी रूपमती का था। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आ गया, प्रश्न नंबर 10, चंदेल राजाओं के द्वारा निर्मित खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर किस धर्म से संबंधित है? शैव, जैन या फिर वैष्णव या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका सही विकल्प डी होगा, उपयुक्त सभी, यानी कि ऊपर दिए हुए तीनों विकल्प सही हैं।
शैव यानी कि शिव, शिव धर्म से शिव के उपासक रहे। जैन धर्म, और साथ में वैष्णव यानी कि विष्णु के उपासक के मंदिर यहाँ पर स्थापित किए गए, जो कि चंदेल राजा सबसे अधिक मंदिर का निर्माण करवाया गया तो 950 से लेके 1050 ईस्वी के दौरान करवाया गया, जिस समय ये राजधानी दंगदेव के द्वारा खजुराहो शिफ्ट की गई थी, क्योंकि पहले चंदेल की राजधानी क्या थी, महोबा थी उत्तर प्रदेश में। उसके बाद में दंगदेव इस राजधानी को खजुराहो लेकर आ गए थे, और खजुराहो में इन्होंने उस समय काफी मंदिरों का निर्माण करवाया था। अगर बात की जाए तो टोटल 85 मंदिरों का उस समय निर्माण करवाया गया था, जो कि अभी शेष सिर्फ 22 मंदिर यहाँ पर बचे हुए हैं, जो कि विश्व धरोहर के रूप में घोषित किए गए थे। इसको कब किया गया, 1986 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में इसको शामिल किया गया। तो ये थे 10 प्रश्न जो कि मैं आपके सामने लेके आया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, साथ में वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें अगर आप वीडियो को अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं। और लगातार इस तरीके की वीडियोस, इस तरीके के क्वेश्चन देखने के लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के साथ में, और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि अन्य स्टूडेंट भी देख पाए और अपने एग्जाम्स की तैयारी मेरे इस प्लेटफॉर्म से कर सकें। तो इसी के साथ अपना ये वीडियो में यही समाप्त करता हूँ। तो जय हिंद, जय भारत।